भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल के बाद चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की खिलाफत करते हुए जनता के मुद्दों को टटोलने का प्रयास करते हुए नजर आती हैं। जी हां, चाहे केंद्र में सरकार बनाना हो या फिर राज्यों के चुनाव हो, तमाम जिस तरीके से जो बयानबाजियां होती हैं उसके आधार पर ही लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां माहौल बनाती हुई तैयार होती हैं, उसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लोगों को लुभा करके और सत्ता का रास्ता तय किया जाता है। पिछले 10 सालों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार लगातार सरकार बनाने का काम किया है। प्रदेश में पिछले करीब 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। लिहाजा 2024 में मुख्यमंत्री पद से हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, बड़ी जीत दर्ज करते हुए केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए और इस वक्त देखा जाए तो केंद्र में ऊर्जा मंत्री के तौर पर अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में हरियाणा में अपने संसदीय क्षेत्र करनाल पहुंचे मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न जाने कितने गुटों में बटी हुई है। एक तरफ हुड्डा पिता पुत्र अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा लोगों से समर्थन की मांग कर रही है। आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा और क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेसी नेताओं को भी इसका अंदाजा नहीं है। लिहाजा यहां पर साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही सरकार बनाई जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी टक्कर में दिखाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत पाने में यहाँ 6 सीटें पीछे रह गई। लिहाजा दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ सरकार बना करके और गठबंधन के जरिए 4.5 साल तक सरकार चलाई जाती है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, कैसे देखते हैं मनोहर लाल खट्टर का यह बयान कि बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, जबकि 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां भी विधानसभा में कुछ खास सुखद स्थिति नहीं थी। इस वक्त देखा जाए तो परिस्थिति और भी मुश्किल है। देखिए, खट्टर साहब के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि तीसरी बार की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उस तीसरी बार में वो शामिल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या खट्टर ने ऐसा क्या किया कि उनको सत्ता से उनको हटाना पड़ा, केंद्र की राजनीति में लाना पड़ा। नायब सिंह सैनी क्या वो नाम है जिनके कह सकते हैं नाम के ऊपर लोग अपना विश्वास जताते हुए नजर आ जाएं? आप देखिए जिस तरह से वो अब रैलियां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कई जगह जाकर भाषणबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का जमावड़ा होना चाहिए वैसा जमावड़ा दिनेश जी नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अंदर से कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है? क्योंकि आप देखिए अमित शाह 2-3 बार लगातार जाते हैं, कभी ओबीसी के ऊपर बयानबाजी करते हैं, कभी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, कभी अपने आप को बनिया का बेटा कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल से अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसको अब जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी। आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तब बीजेपी के तमाम सारे प्रत्याशी जब गाँव में जाते थे तो यहाँ तक कि उनको गाँव से खदेड़ दिया जाता था। आपने देखा अनिल विज भी ये कहते हुए नजर आए कि हाँ, सरकार की गलती हुई है, भारी चूक हुई है। तो इन सब के बावजूद भी बीजेपी कशमकश के बाद बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं 5 सीटें बचाने में कामयाब रही। लेकिन बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी ने भी 5 सीटें हरियाणा के अंदर अपने नाम कर ली। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिलहाल तो टक्कर बिल्कुल बराबर की नज़र आती है। ऐसे में बीजेपी को ये कहना कि भाई हम तो बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को सोचने का विषय ज़रूर है कि अगर 5 लोकसभा सीटें उन्होंने गंवाई हैं तो क्या वाकई वो 90 विधानसभा वाले हरियाणा में 45-46 सीटें जीतने के इस समय स्थिति में है? अगर नहीं है तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरती हुई नजर आती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी उनसे अलग हो चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से अपने आप को कमबैक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अमन जी, एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब नामक अभियान से पूरे हरियाणा को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हिसाब जो है ईडी और सीबीआई मांगेगी, क्योंकि 9.5 साल से लैंड डील मामले में एक घोटाला है जिसके अंतर्गत हुड्डा पर जांच की आंच जो है उसके बादल यहाँ पर संकट जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हुड्डा की गिरफ्तारी होती हुई नजर आ सकती है आगामी दिनों में? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, पॉलिटिक्स है, राजनीति है। आपने देखा कि
के चुने हुए जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए जा सकते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जैसे तमाम सारे जो नेता हैं, खासकर विपक्षी दलों के, उनको गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कि तमाम सारे, चाहे हम हेमंत सोरेन की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया लगभग 2.5-2 साल से जेल के अंदर बंद है। तो यहाँ पर ये कोई होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जाहिर बात है कि लगातार विपक्षी दल ये बात कहते रहे कि भाई बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनकी ताकत को कमज़ोर करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे विपक्ष पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ सकता है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दुष्यंत सिंह चौटाला हो, विपक्ष में रहते हुए ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास 45 विधायकों का समर्थन है, नायब सिंह सैनी के पास बहुमत नहीं है। तो क्या वाकई में इतना कॉन्फिडेंस में है कि सरकार में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी को अकेले ही वापसी करवा पाएंगे? देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ये दावे तो किए जा रहे हैं कि 10 साल के कुशासन का खात्मा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि सरकार उनकी बनती हुई इस बार हरियाणा में नजर आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक एक करके जहां विधायक कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो निर्दलीय विधायक थे, 6 निर्दलीय विधायक, वो भी अपना समर्थन वापस लेते हैं। कई निर्दलीय विधायक का निधन हो जाता है। तो वहीं बात करें, एक और निर्दलीय विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि वो उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा से मुलाकात करते उनके आवास पर नजर आए थे और दावा किया गया था कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी चर्चाएं हैं कि गोपाल कांडा कम से कम 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। इसी बीच में यहाँ पर अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर वो भी एक बड़ा दावा करते हुए नजर आते हैं। मोहनलाल बड़ोली की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मौजूदा विधायकों के टिकट काटती हुई भी नजर आएगी। कई ऐसे विधायक हैं जिसका बदलाव होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी से दावा कर रही है कि टिकट काटे जाएंगे, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आए, या विधायकों की संख्या कम हो जाए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया जाए? तो आप देखिए, चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, जहां 10 सीटों का दावा किया जा रहा था, वहीं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है और एक एक करके विधायक ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हो, चाहे यहाँ पर बादशाहपुर से यहाँ पर विधायक रहे हो राव, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो तमाम तरीके से वो बयान सीटों को लेकर देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें सीट। चाहूंगा यहाँ पर आखिरी सवाल रहेगा कि राव इंद्रजीत सिंह की जो नाराजगी है उस पर खट्टर ने बयान दिया है कि संगठन जो है आगामी वक्त में बड़ा फैसला लेगा। तो क्या राव साहब को साधने के लिए इस तरीके की यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है जिससे कि सीटों में यहाँ पर बिखराव ना हो, वोट बैंक छिटकता हुआ नजर ना आए? देखिए, बिल्कुल नाराजगी राव इंद्रजीत की तो सबको अब जानकारी है इसके बारे में कि किस तरीके से वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। हरियाणा में सीएम पद हो या केंद्रीय मंत्री पद हो, लेकिन राव इंद्रजीत की नाराजगी की बात अब उनकी बेटी के चुनाव लड़ने के साथ ही खत्म होती हुई नजर आएगी। बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजे जाने की बात पार्टियां करती तो हैं ताकि यहाँ पर नाराजगियां दूर होती हुई नजर आए, ताकि यहाँ पर वो बदलाव भारी ना पड़ता हुआ नजर आए। उत्तर प्रदेश में भी हम यही स्थिति देख रहे हैं कि संगठन में भी बदलाव होता हुआ नजर आएगा, जहां केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में जो नाराजगी चल रही है। वहीं हरियाणा में देखा जाए तो राव इंद्रजीत का कद जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कम आंका जा रहा है। तो यही अब चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के बीच में राव इंद्रजीत या उनके जरिए उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया, तो ये एक और बड़ा कारण बन सकता है उनकी नाराजगी का। अब ये देखना होगा कि साधने के लिए और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में करीब 25 ऐसे नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे जिन्होंने अब तक एक भी बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि 2019 में हुए हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 8 कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें वो तमाम दिग्गज चेहरे शामिल थे, जिसमें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात करें या फिर
फिर शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा की, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें या फिर उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की, ये तमाम दिग्गज चेहरे जो थे इनको हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ौली को भी चुनावी मैदान में उतारने की सूरत में नहीं है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी तीसरी टर्म की सरकार बनाने से पहले अपनी राजनीतिक जमीन को बचा पाएगी। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज़।